नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक जो है आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है टेंस। तो यदि आपको इंग्लिश को अच्छे तरह से सीखना है, अच्छी तरह से बोलना है तो आपको जो है टेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं टेंस। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेंस होते क्या है। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, यानी कि समय। टेंस हमें समय के बारे में बताता है कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है और कितना हो रहा है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टेंस आ गया आपका वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो भी काम जो है वर्तमान में हो रहा होगा वो जो है प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। और ये दूसरा टेंस जो है वो है भूतकाल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पास्ट टेंस। जो भी काम पहले से ही हो चुका है उसे हम भूतकाल यानी कि उसे पास्ट टेंस कहेंगे। भविष्य काल में जो भी कार्य अभी होने वाला है, जिसे हम अभी करेंगे, वो आएगा भविष्य काल में। तो इन टेंस के 3 प्रकारों को आगे चलकर हर एक प्रकार के जो है हर एक प्रकार को 4 भागों में जो है भाग बांटा गया है। यानी कि हर एक टेंस के जो है 4 भेद है। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद है, और पास्ट टेंस के भी 4 भेद है, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के 4 भेद है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद है, जैसे इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 भेद है, जिसमें है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद किए गए हैं, जिसमें से है पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज जो हम टेंस करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट टेंस का हम जो है पहला भेद आज करेंगे, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम पता कैसे लगाए कि कौन सा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि आए, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है। ये जो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि आएगा, वो वाक्य जो है हम पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो है वो वाक्य है। इस काल में कार्य जो है वर्तमान में हो रहा होता है, किंतु कार्य पूर्ण है अथवा अपूर्ण है, इस बात का ज्ञान जो है नहीं होता है। तो इसमें जो इस टेंस में जो विशेष बातें हैं, जिसे हमें ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं, वो है ये। इसमें आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है किया जाएगा। किंतु ही सी इट या किसी का नेम हो या एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की क्रिया के साथ एस एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें जो है प्रश्न पूछा गया हो, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, वो उन वाक्य जिनमें जो है प्रश्न पूछा गया हो। प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में जो है वाक्यों के पहले जो है डू या डज का जो है प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले वाक्यों में जो है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस में जो है वाक्य से पहले डू या डज का प्रयोग हम करेंगे, और नहीं वाले वाक्य में जो है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डू नॉट कहाँ पर लगाएंगे और डज नॉट का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो आइए वो हम जानते हैं। आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम जो है डू नॉट का प्रयोग जो है करेंगे। और ही सी इट किसी का नेम और एक वचनकर्ता के साथ हम जो है डज नॉट का जो है प्रयोग करेंगे। तो इस पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम
उदाहरण के तौर पर उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इनके कुछ उदाहरण उदाहरण से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आइए इसके उदाहरण, जो इसका उदाहरण दिया गया है इसमें है कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। तो इसमें कर्ता कौन है, कर्म, काम कौन कर रहा है, काम जो है मैं कर रहा है, मैं जो है वो काम कर रहा है। तो मैं जो है कर्ता है। तो कर्ता को इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, काम हो क्या रहा है, मतलब क्रिया क्या हो रही है, उठने की क्रिया हो रही है, कि जो है उठने की क्रिया हो रही है। तो क्रिया को इंग्लिश में हम बोलेंगे वर्ब। और सुबह जो आ गया वो आ गया कर्म, यानी कि सुबह वो उठने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम इसे जो है आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या आएंगे, पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे सॉरी वर्ब, वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, कर्ता है मैं, और मैं की जो है इंग्लिश होती है वो होती है, मैं की जो इंग्लिश होती है वो होती है आई। आई। अब जो है का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो उठना, उठना मतलब वो सुबह सवेरे उठता है, उठना क्या है, गेट अप, गेट अप इसकी होती है। तो हमने जो है पीछे रूल में पढ़ा है कि आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम एस या एस का प्रयोग जो है नहीं करेंगे, परंतु ही सी इट के और किसी का नेम हो या एक वचन हो तो वहां पर एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आई है। तो आई है तो मतलब हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग जो है नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है वो, इसमें जो ये एग्जाम्पल है कि वो गरीबों की मदद करता है। तो अब यहाँ पर कर्ता कौन है, वो कर्म, कर्ता कौन है, कर्ता जो हो गया वो हो गया, कर्ता को हम इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट। और यहाँ पर मदद, कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, तो क्रिया है इसमें मदद करने की। तो मतलब ये हो गया आपका वर्ब। अब मदद हो किसकी रही है, वो हो रही है गरीबों की। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है रूल क्या है, सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या वाले वाक्यों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही नोट वाले वाक्यों के लिए बोल रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस के लिए इसकी क्या है, हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो की जो है इंग्लिश क्या होती है, ही। तो अब कार्य क्या हो रहा है, तो वर्ब क्या है, वर्ब है मदद। मदद को हम मदद की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प, हेल्प। अब हम यहाँ पर देखिए पीछे रूल में हमने पढ़ा था, ये देखिए पीछे आपको मैं रूल दिखाता हूँ। पीछे रूल में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ही सी इट, किसी का नेम या एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही है, तो यहाँ पर जो है ही और ही के साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, हेल्प्स। अब फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो किसकी सहायता हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गरीब, गरीब की इंग्लिश क्या हुई, पुअर। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारा बन गया। अब अगला जो है हमारा एग्जाम्पल है, अगला जो उदाहरण है हमारा वे है, वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। देखो ना वाक्यों के अंत में आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है ता हूँ, करता है, ते हैं। यहाँ पर मतलब वाक्यों के अंत में आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो वे प्रतिदिन खेलते हैं। तो इसमें जो है कर्म कौन कर रहा है, इसमें कर्ता कौन है, करता है वे। और वो इसमें क्रिया क्या है, मतलब क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है खेलते हैं, मतलब खेलने की क्रिया हो रही है। तो ये आ गया आपका वर्ब। ठीक है, ये आ गया आपका वर्ब। और खेल क्या रहे हैं, वो आ गया आपका क्रिकेट, वो आ गया आपका ऑब्जेक्ट, कर्म। ठीक है, ये आ गया आपका क्रिया, ये आ गया आपका कर्ता, ये आ गया आपका क्रिया, और ये आ गया आपका कर्म। ठीक है, तो हम अब इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो दे की इंग्लिश क्या होती है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे।
तो हमने अब पीछे रूल में हम एक बार फिर से जाएंगे, तो हम रूल में देखेंगे कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग जो है किया करते हैं हम। सिर्फ इसमें बताया गया है कि हम वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, बे। तो बे की इंग्लिश हमने लिख ली दे। अब हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब वर्ब क्या है, खेलते। तो खेलने की जो है इंग्लिश क्या है, प्ले। आप खेल क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट प्रतिदिन, तो इसके लिए हम लगा देंगे डेली। दे प्ले क्रिकेट डेली। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दे प्ले डेली क्रिकेट। नहीं, वैसे तो सही ऐसे रहेगा कि दे प्ले क्रिकेट डेली। तो अगला उदाहरण हम जो है अब लेते हैं कि वो बहुत खाती है। तो इसमें जो है कर्ता कौन है, वे। काम कौन कर रही है, वे कर रही है। तो क्या आ गया ये, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जो है ये है। अब क्रिया क्या हो रही है, वो कर क्या रही है, वो क्रिया हो रही है खाने की, मतलब वो खाती है। क्रिया जो है वो खाने की हो रही है, तो ये आ गया आपका वर्ब। तो यहाँ पर अब क्या खाती है वो नहीं बताया गया है, तो कर्म यहाँ पर जो है नहीं है। तो हम अब इसे जो लिखेंगे तो यह वे की होती है ही। तो हम अब पीछे फिर से एक बार रूल में जाएंगे, तो क्या है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, किंतु ही, सी, इट और किसी का नेम या एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ई एस, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वो, तो हमने लिख दिया ही। फिर लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, खाती। तो खाती क्या होता है, ईट, ईट। तो अब ये ही है, तो यहाँ पर ही के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे, ठीक है। तो वो बहुत खाती है, ही ईट वेरी मच, ठीक है, बहुत की होगी वेरी मच। तो ये इसकी इंग्लिश ये बन गई। तो अब आगे हम, ये है अगला जो है हमारा उदाहरण है, क्या तुम उसे प्यार करते हो। तो अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो पीछे हम रूल में जो है चलते हैं। तो रूल में देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में वाक्यों के पहले डू या डज का जो है प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम वाक्य से पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो हमने ये भी सीखा था कि डू कहाँ हो प्रयोग होगा और डज कहाँ प्रयोग होगा। तो हमने पहले यहाँ देखना करता क्या है, करता है तुम की इंग्लिश होती है यू। तो मतलब यू जो है तुम की इंग्लिश होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पर डू का जो है प्रयोग करेंगे। तो डू, तो यह ये आ गया आपका सब्जेक्ट, प्यार जो है वो है आपका वर्ब। तो फिर क्या इसकी क्या बनेगी, तो डू हमने जो है पहले लगा दिया क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है। डू यू, क्योंकि डू यू लव, मतलब अब ये जो है यू है, तो हमने जो है पीछे रूल में पढ़ा है, हम जो है पीछे रूल में पढ़ेंगे कि तुम यू के साथ जो है एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मतलब हम लब के साथ भी एस या एस का प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो ये जो क्या लिखा है, क्या तुम उससे प्यार करते हो, तो डू यू लव। तो अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो किससे प्यार करते हो, उससे। यह है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसे की इंग्लिश जो होती है वो होती है हर। डू यू लव हर, तो इसकी जो है इंग्लिश बनेगी डू यू लव हर। तो अब वैसे ही हम इसे जो है नेगेटिव सेंटेंस में जो है बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत खाती है, ठीक है, वो बहुत खाती है।
तो वो क्या है, वो की मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, वो है ही है। ऑब्जेक्ट जो है ये है ईट। तो हमने जो है पीछे अब रूल में पढ़ेंगे कि नहीं वो बहुत नहीं खाती है, नहीं सॉरी यहाँ पर ये वाक्य लिखेगी कि वो बहुत नहीं खाती है। तो अब नहीं वाले वाक्य की हम जो है पीछे जो है पढ़ते हैं कि नहीं वाले वाक्य में जो है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब डू नॉट और डज नॉट कहाँ होगा, आई वी यू दे के साथ जो है डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और ही सी इट के साथ जो है डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ही है, तो क्या लिखेंगे हम, ही डज नॉट। अब ही सी इट के साथ जो है एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, इसे रूल में देखते हैं हम पीछे एक बार फिर से। ही सी इट और किसी का नेम हो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ई एस का प्रयोग भी होगा। ही डज नॉट ईट्स वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाती है। अब हम इसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में लिखना चाहिए, मतलब जो है जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और जो है नहीं भी हो, जैसे कि वो क्या वो बहुत नहीं खाती है, नहीं खाती है। तो इसकी इंग्लिश क्या अब हम कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि वो की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो कैसे बनेगी सब्जेक्ट, तो इसकी जो कैसे बनेगी, पहले हम क्या करेंगे, पहले के हमें पता है कि वो की जो है ही होती है, तो हमें पता है कि ही के साथ हम डू नोट का नहीं डज डज नोट डज का प्रयोग करते हैं, तो हम पहले डज लिखेंगे, यानी कि मतलब ही के साथ हम ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या वाला वाक्य है, मतलब प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यदि प्रश्न पूछा गया है तो जो है डज जो है पहले लिखा जाएगा। तो डज ही की जो है ही, फिर डज ही नोट इट्स वेरी मच, ठीक है। तो ये आपका मतलब आपको अब मैं मुझे लगता है कि अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम इसे कैसे जो है इसे जो है कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर जो कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो है आगे जो मैं टेंस की वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक जो है पहुँच जाए। यदि आप में से किसी को भी यहाँ लगता है कि मैंने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ बातें छूट गई है जो मैं आपको नहीं बता सका हूँ और आपको वो आती है, तो प्लीज़ वो आप कमेंट में लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो है मैं भी उन बातों को सीख सकूं जो मैंने नहीं बताई हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।